नमस्कार दोस्तों आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे। आपकी एक क्वेरी थी कि सर जो समीक्षा अधिकारी में या खंड शिक्षा अधिकारी में तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सवाल आएंगे उन पर एक वीडियो बना दीजिए। तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ा मैं व्यस्त था, समय नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैंने समय निकाल करके तो समीक्षा अधिकारी के जितने भी अभी तक प्रश्न पत्र आए हुए हैं प्री के मेंस के यानी कि 2013 से लेकर के 2017 यानी 13, 14, 16 और 17 जितने भी प्री और मेंस के प्रश्न पत्र हैं उनका मैंने अध्ययन किया। और जो पीसीएस में सीसेट का पेपर आता है उसका मैंने अध्ययन किया कि वहां पर रीजनिंग मैथ कैसी पूछी जाती है। और इसके अलावा जो खंड शिक्षा अधिकारी में पेपर होने वाला है, क्योंकि वहां पर भी मैथ और रीजनिंग के सवाल आने वाले हैं, इसलिए इन तीनों परीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है। बहुत ही काम का वीडियो आपका 15 से 20 सवाल यहाँ पर आने वाले हैं, 15, 17, 18 सवाल आने वाले हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली या थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो इसमें से आपके सारे के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे। क्योंकि प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जाते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी और कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा, किस प्रकार से सवाल आपको लगाने होंगे, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ हम बने रहिएगा ताकि एक एक बात आपको क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाएंगे और इनको हल कैसे करना है। ठीक है, यानी कि 15, 17 या 18 नंबर या मैक्सिमम 20 नंबर के जो भी सवाल आएंगे, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो चाहे समीक्षा अधिकारी हो, आप उनको बड़ी आसानी से बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। कैसे? तो इन चारों वर्षों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन करके हमने जिन जिन चैप्टर से या जिन जिन टॉपिक से सवाल आए हैं उनका मैंने एक एक प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप समझ जाएं कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना है और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो ये लेक्चर है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की वैकेंसी जो भी एग्जाम होने वाला है या जो आगामी 2020 की वैकेंसी आने वाली उसके लिए भी जरूरी है ये खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। और जो पीसीएस में सीसेट का पेपर होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, वहां पर भी रीजनिंग और मैथ के सवाल आते हैं, लगभग ऐसे ही आते हैं, मिलते जुलते यही होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि डायरेक्शन से है। ठीक है, ये जो दिशा वाला प्रश्न आता है डायरेक्शन से, तो पहला प्रश्न है, ये समीक्षा अधिकारी 2016 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। जो आरओ का पेपर हुआ था 16 वाला जो कैंसिल हो गया, दोबारा होने वाला है, उसमें ये सवाल पूछा गया था। शैलेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वो है बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। पुनः दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वो है कितनी दूर है। ठीक है, तो ये सवाल आपको हल करना है। हल कैसे करना है, आपके पास कोई बुक होगी, ठीक है, या कोई भी सीरीज होगी, कुछ भी प्रैक्टिस सेट वगैरह होगा, वहां से आप हल करिएगा और इसका उत्तर आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं 10 किलोमीटर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सारे प्रश्न हल नहीं आपको करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है, आप इनको बड़े आराम से कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग थोड़ी बहुत तो आपको आती ही होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है। और आप एक किसी भी जो प्रैक्टिस सेट है, कोई भी छोटी मोटी बुक है, उससे आप इन टॉपिक को टच कर लेंगे, उस टॉपिक के 10-20 सवाल हल कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि अधिकतम प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। तो इसका उत्तर आएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, हल कैसे करना है आप जो है इसको करिएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी 2014 के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। तो इस तरह से जो बॉक्स बने होते हैं, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ, पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो ये प्रश्न भी आपको हल करना है। इसका आंसर आएगा 32 आएगा। हल करके आप देखेंगे। ठीक है, हम हल करेंगे कि बहुत समय लग जाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आपको हम सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से। एक प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार यह है कि इस तरीके के प्रश्न आएंगे। तीसरा प्रकार देखते हैं कि नीचे दिए गए अनुक्रम में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से जो है एडीजी, जीजेएम, एमपीएस और अगले स्थान पर कौन से 3 अक्षर होंगे, तो ये होंगे एसवीवाई। ये 2017 के प्री में पूछा गया है, आरओ 2017 प्री में पूछा गया है। अगला जो प्रश्न का प्रकार होगा वो है, दिया गया है कि ए बी का भाई, यानी कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है, तब डी का चाचा है। ये डी का चाचा कौन सा होगा, तो उत्तर है ए।
ए डी का चाचा होगा। 2017 में प्री में पूछा गया है। अगला है ये साधारण ब्याज का ये सवाल है, यानी कि हल्की सी मैथमेटिक्स भी आ गई है, यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल भी पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 2013 का प्रश्न है ये, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो उत्तर है 20 वर्षों में वह दोगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा समूह अन्य से भिन्न है? ठीक है, इस प्रकार के 4 समूह दिए होंगे नंबर सिस्टम के। ठीक है, तो आपको नंबर सिस्टम भी पढ़ना होगा कायदे से। इस प्रकार से ए बी सी डी 4 समूह, मतलब कि इनका जो बढ़ता हुआ क्रम है, किस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, स्क्वायर हो रहा है, क्यूब हो रहा है, कि भाग हो रहा है, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो इसका उत्तर बी होगा। ये वाला सही है, बी। ये समीक्षा अधिकारी 2014 प्री में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 2000 के 2/5 के 50% का 40% होगा, कितना होगा? 160 होगा। ये समीक्षा अधिकारी 2014 प्री में पूछा गया है। अगला है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक और अप्राकृतिक संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं पढ़नी, जो नंबर सिस्टम है वो आपको पढ़ना होगा। तो ये आंसर आएगा यहाँ पर 217। ये आरओ 2014 में पूछा गया है। अगला है, निम्न अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये 4 संख्याएं क्रम से दी हुई हैं। 6 के बाद 24 आएगा, 24 के बाद 60, 60 के बाद 120, 120 के बाद 210, तो 210 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? तो आएगा 336 यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आरओ 2017 प्री में पूछा गया है। तो इस प्रकार के सवाल भी आपको करने हैं। जितने भी मैं आपको सवाल बता रहा हूं, कम से कम प्रत्येक जो सवाल इस प्रकार के हैं, तो कम से कम 10 से 15 सवाल आप ऐसे हल करिए। ऐसे सवालों को कम से कम 10 से 15 सवाल आप हल करिए। आप देखेंगे कि अगर फिर से अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आया तो 100% वो आपका सही होगा, गलत आप बिल्कुल करके नहीं आएंगे। ठीक है, अगला जो टाइप है प्रश्न का वो इस प्रकार है, तो त्रिभुज जैसे ये बने रहते हैं, यहाँ पर एक नंबर मिसिंग होता है। ठीक है, दो पूरे दिए होते हैं, एक मिसिंग होता है। तो नीचे दिए गए तीसरे चित्र में x कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर x संख्या आपको बीच में ज्ञात करनी है। ठीक है, इसका भी अपना तरीका होता है। इसका उत्तर आएगा 108। ठीक है, समीक्षा अधिकारी 2017 प्री में ये पूछा गया है। अगला है, एक स्कूल की घंटी 8 बार बजने में 14 सेकंड लेती है, इसे 4 बार बजने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ये टाइम का सवाल है, ठीक है, समय का सवाल है, यानी कह लें कि क्लॉक का भी आगे सवाल आएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कितना समय लेगी? ये लेगी 6 सेकंड। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है इस प्रकार का, देखिए, जो मिसिंग नंबर बीच में होते हैं, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाएगा कि निम्न अक्षर श्रेणी में लुप्त अक्षर क्रम से है, तो इस प्रकार के 4 विकल्प दिए होंगे, तो इसमें सी वाला ये ऑप्शन सही है। ये आप रखेंगे तो एक आपको जो है क्रम मिल जाएगा, जो है व्यवस्थित एक अनुक्रम मिल जाएगा। आरओ 2016 में ये पूछा गया है। इसके बाद अगला सवाल आते हैं अल्फाबेटिकल, जो आपको पता है। ठीक है, ए बी जेड वाई के बराबर है सी डी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, यानी कि ए बी को इस तरीके से सेट किया गया है कि ये सी डी डब्ल्यू एक्स हो गया। ठीक है, तो फिर ई एफ वी यू को किस प्रकार से सेट किया जाए कि जो है, मतलब इसके जो सामने क्या आएगा, जिस तरह से ये सिस्टम है उसी प्रकार से इस सिस्टम को बनाना है। तो इसका आंसर आएगा GHST। आरओ 2016 प्री में सवाल पूछा गया। तो इस तरह के आपको सवाल भी करने हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कई तरह के, यहाँ देखिए डायरेक्शन वाला हो गया, इस तरीके से हो गया, तो मतलब कई प्रकार के सवाल जितने भी थे, तो एक एक सवाल हमने सारे टॉपिक का लिया है। ठीक है, हालांकि ये सवाल हर परीक्षा में रिपीट हुए हैं, सेम सवाल ऐसे ही आए हैं, लेकिन मतलब वो उनका जो है नंबरिंग या फिर जो है अक्षर अलग थे। ठीक है, लेकिन पैटर्न ऐसा ही था कि इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे वो समीक्षा अधिकारी हो। अगला देख लिए, एक सामान्य पासा, यानी कि पासा से भी, डायस से भी आपका सवाल आएगा और प्रोबेबिलिटी से भी सवाल आपका आएगा, प्रायिकता से भी आएगा। एक सामान्य पासा 2 बार उछालने पर प्रायिकता कि दोनों बार संख्याओं का योग 6 हो, कितनी प्रायिकता होगी? तो ये होगी 5/36 होगी इसकी प्रायिकता। आरओ 2016 में पूछा गया है। ठीक है, यानी कि डाइस पासा से, ठीक है, यहाँ तक कि घन और क्यूब, जो क्यूब है ना, क्यूब से भी सवाल आते हैं, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता से भी सवाल आपके आएंगे।
ये कूट वाला एक सवाल है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि सिस्टर का कूट इतना है 21242345 तथा ARC का 658 हो तो ARREST का कूट क्या होगा? उत्तर है 655423। ये RO 2016 में पूछा गया है। अगला है प्लस और भाग, यानी कि यहाँ पर धन और ये भाग यानी डिवाइड का चिन्ह बना हुआ तथा 2 और 5 को आपस में बदलते हुए 8 धन 4 गुणे 5 भाग 2 माइनस 3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके सवाल आएंगे। ठीक है, ये चिन्ह आपको बदलनी, संख्या बदलनी है। ठीक है, कभी कभी सिर्फ चिन्ह ही बदलना होता है। ठीक है, तो आपको वो हल करना है। इसका उत्तर आएगा 6। ये समीक्षा अधिकारी 2014 में पूछा गया है। अगला सवाल, यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है। ठीक है, हो सकता है आपको धुंधला दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूं। यदि एक दर्पण में देखने पर किसी घड़ी में समय 9:30 प्रतीत होता है तो सही समय क्या है उस समय? तो सही समय है 2:30। ये सही समय है। RO 2014 में पूछा गया है। और अंतिम सवाल है, यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान कितना होगा? तो आंसर होगा आपका 50 यानी कि 50। ये समीक्षा अधिकारी 2014 का सवाल है, यानी कि औसत के सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखे कि करीब 10-12 प्रकार के 10-12 टाइप के सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि यहाँ देखिए आपका डायरेक्शन का है। ठीक है, ये बॉक्स वाले हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्लड रिलेशन का है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का है। ठीक है, ये जो है उसका अल्फाबेटिकल सीरीज का है, ये नंबर सिस्टम का है। ठीक है, ये जो है भाग वगैरह दिया गया है, मतलब हल्की सी मैथमेटिक्स है। ये भी प्राकृतिक संख्या हल्की सी मैथमेटिक्स यहाँ पर है। ठीक है, फिर ये लुप्त संख्या वाला है, ये त्रिभुज वाला आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर ये घंटी वाला है। इस तरीके सवाल, ये एक या 2 सवाल इस प्रकार का जरूर आएगा। ठीक है, फिर ये सवाल यहाँ से भी हर बार जो है, चाहे 13, 14, 16, 17, ये हर बार सवाल इस पर पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जितने भी आपको हमने सवाल यहाँ पर दिए हैं, इसी प्रकार के सवाल वर्ष 2013 में, 14 में, 16 में और 17 में पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी में। और ऐसे ही सवाल सीसेट के प्रश्न पत्र में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से इन टॉपिक को, इन चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा और कम से कम प्रत्येक टॉपिक के 10, 15 या 20 सवालों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कि कम समय में उन सवालों को हम कैसे हल कर पाते हैं। इतनी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि 15-17 जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके 100% सारे के सारे सही हो जाएंगे। और आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी रीजनिंग और मैथ सही हो गई तो फिर आपको प्री पास होने से दुनिया की कोई भी हस्ती रोक नहीं सकती है। ठीक है, आपको फोकस करना होगा कि 15 नंबर ही बिल्कुल फ्री के हैं, लूट रहे हैं, इनको कैसे हम लूट लें, कैसे इनको हम अपने जो है स्कोर में ऐड कर लें। ये बस आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा। इसलिए इस टॉपिक को आप जो है क्या करें, मतलब रोज 1 घंटा इसको दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर रोज एक टॉपिक भी आप हल करेंगे ना, रोज एक टॉपिक के आप 10 सवाल 15 सवाल हल करिए, 1 घंटे में बड़े आराम से हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप 2-4 सवाल हल करेंगे आपकी फ्रिक्वेंसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि देखते ही आपको आंसर पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए स्पेशल वीडियो था। बड़े दिनों से आपकी ये डिमांड थी कि सर किस प्रकार से मैथ रीजनिंग पूछा जाता है या आगे जो परीक्षा आने वाली उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से और जो भी टॉपिक जीएस वगैरह के टॉपिक हैं हम उन पर भी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य फोकस समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा है, यहाँ से अधिकतम सिलेक्शन दिलाना है, अधिकतम लोगों को प्री पास कराना है, उनकी मेंस की तैयारी करवाना है और उन लोगों को अंतिम सिलेक्शन दिलवाना है। क्योंकि आपको पता है कि समीक्षा अधिकारी में और खंड शिक्षा अधिकारी जैसी परीक्षा में इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ मेंस के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। इसलिए मेंस आपका इतना अच्छा करवा देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतनी अच्छी आपकी तैयारी करवा देंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो निबंध हो या फिर जीएस हो, सब कुछ आपको इतना अच्छे से पढ़ा देंगे कि आप एक बेहतर स्कोर मेंस परीक्षा में प्राप्त करेंगे और अंतिम रूप से चयनित होंगे आप। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।